हमास ने इजराइल पर फिर किया हमला। दक्षिणी और मध्य इलाके में 150 रॉकेट दागे। हमास के हमले के बाद इजरायली शहर टेल अवीव समेत दर्जनों शहरों में सायरन सुनाई दिए। इजराइल सरकार ने देश के नागरिकों को शेल्टर में जाने के लिए कहा। शनिवार को हमास के हमलों के जवाब में इजराइल की गाजा पट्टी पर बड़ा अटैक, आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला। इजराइल ने गाजा पट्टी में 17 मिलिट्री कंपाउंड और 4 मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर हमले का दावा किया। इजराइल के हमले में 200 फिलिस्तीनियों की मौत हुई, 1600 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। हमास ने इजराइल पर शनिवार सुबह 20 मिनट में 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। 53 लोगों को बंधक बनाया। आतंकी हमले में इजराइल के 200 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर, 1100 से ज्यादा लोग जख्मी, ज्यादातर की हालत नाजुक। हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया। वहीं इजराइल की सेना ने हमास के खिलाफ शुरू किया स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन ऑपरेशन। हमास के हमले के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग का ऐलान किया, हमास को खत्म करने की कसम खाई। इजराइल के पीएम ने कहा, ये युद्ध हम जीतेंगे, हमास को भुगतने पड़ेंगे गंभीर परिणाम। गाजा पट्टी में बैठकर हमले के वीडियो देखते नजर आए हमास के लीडर्स, जश्न भी मनाया। हमास के हमले में 9 नेपाली घायल। हमास ने 17 नेपालियों को बनाया बंधक, नेपाली राजदूत ने दी जानकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के साथ खड़े होने का ऐलान किया, हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इजराइल में हुए आतंकी हमलों पर पीएम मोदी ने दुख जताया, कहा मुश्किल घड़ी में हम इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल में बिगड़ते हालातों के बीच भारतीय दूतावास ने वहां मौजूद अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की, सतर्क और सुरक्षित रहने को कहा। सुरक्षा के मद्देनजर एयर इंडिया का फैसला, दिल्ली से टेल अवीव जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल की गई। यरूशलेम तीर्थ यात्रा पर गए मेघालय के 27 लोग बेथलेहम में फंसे। विदेश मंत्रालय के संपर्क में है मेघालय सरकार। बिहार के बाद अब राजस्थान में होगी जाति जनगणना, अशोक गहलोत सरकार ने जारी किया आदेश। राजस्थान सरकार के आदेश में कहा गया, राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित सर्वेक्षण कराएगी। सभी नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर को लेकर जानकारी और आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में जुबानी जंग तेज। धनखड़ बोले, कोई कितना भी कह दे, मैं राजस्थान आता रहूंगा। अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को दिया जवाब, कहा आप मेरे घर पर आइए, स्वागत करूंगा। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर हुआ मंथन। मीटिंग के बाद बोले कमलनाथ, 140 सीटों पर हुई चर्चा, 6 से 7 दिन में उम्मीदवारों के नामों का होगा ऐलान। मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने साधा शिवराज सरकार पर निशाना, कहा बीजेपी और शिवराज सरकार ने राज्य को बर्बाद किया। सीएम फेस पर बोले रणदीप सिंह सुरजेवाला, कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसलिए वही सीएम फेस हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री गोपाल भार्गव भी सीएम पद की रेस में कूदे, इशारों इशारों में जताई इच्छा, कहा गुरु का आदेश आया तो हो सकता है उनकी इच्छा को पूरा किया जाए। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी से ईडी ने पूछताछ की, सवाल जवाब किए। एक और करीबी कंवर वीर से भी जल्द होगी पूछताछ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज केदारनाथ में करेंगे दर्शन पूजन। शनिवार को मौसम खराब होने के चलते नहीं जा पाए थे केदारनाथ। बद्रीनाथ धाम पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन पूजन और अर्चना का कार्यक्रम। उत्तराखंड के माणा पास बॉर्डर के करीब पहुंचे सीएम योगी, सेना के जवानों से मुलाकात की। उत्तराखंड में 49वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, गृहमंत्री ने हथियारों और उपकरणों को देखा। गृहमंत्री अमित शाह का दावा, मोदी सरकार में जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और नक्सली इलाकों में कानून व्यवस्था सुधरी। 91वें एयरफोर्स डे पर वायुसेना आज अपनी ताकत दिखाएगी। इस बार प्रयागराज में हो रहा है समारोह। वायुसेना दिवस पर एयर शो का हो रहा है आयोजन। पहली बार C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ेगा। बंगलुरु में पटाखे की एक दुकान में लगी भीषण आग की चपेट में आने से 13 लोगों की दर्दनाक मौत। पटाखों की दुकान में आग लगने के बाद धमाके शुरू हो गए। विस्फोट की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। बंगलुरु आग हादसे पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दुख जताया। आज घटनास्थल के साथ अस्पताल का भी करेंगे दौरा। उज्जैन के महाकालेश्वर पहुंचे उद्योगपति अनिल अंबानी, परिवार के साथ की बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना। भूकंप के झटकों से हिला अफगानिस्तान, जमींदोज हुए कई मकान, 320 लोगों की मौत, सैकड़ों लोग जख्मी। अंडमान सागर में भी सुबह सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर मापी गई 4.3 की तीव्रता। विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला आज दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा मैच दिल्ली में। मैच से पहले दोनों ही टीमों ने जमकर बहाया पसीना, दोनों टीमें आत्मविश्वास से भरपूर। विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी, दोनों के बीच अब तक खेले गए 12 मैचों में 4 भारत ने जीते, 8 मैचों में ऑस्ट्रेलिया को
जीत मिली। वर्ल्ड कप क्रिकेट में साउथ अफ्रीका ने रचा इतिहास, श्रीलंका के खिलाफ बना डाला वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर। साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 428 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े स्कोर के रिकॉर्ड को तोड़ा। श्रीलंका की टीम 338 रन बनाकर ऑल आउट हुई। साउथ अफ्रीका ने पहला मुकाबला 102 रनों से जीता। एशियन गेम्स में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। 14वें दिन भारत ने रचा इतिहास, भारत ने कुल 107 पदक जीते। आज होगा समापन। भारत ने 14वें दिन 12 पदक पर कब्जा किया, 6 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। भारत ने बैडमिंटन में रचा इतिहास, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने पहली बार बैडमिंटन में गोल्ड दिलाया। एशियाई खेलों के पदक वीरों से मिलेंगे पीएम मोदी। 10 अक्टूबर को पीएम मोदी और खिलाड़ियों की होगी मुलाकात। न लड़ते हैं